अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। ये आज की कलीसियाओं में बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। हर विश्वासी के जीवन में इस बात का सवाल है कि अन्य भाषा मुझे बोलनी चाहिए या अन्य भाषा मुझे नहीं बोलना चाहिए। अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा शैतान की ओर से मिलता है या परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो ये सारे जो सवाल हैं और कंफ्यूजन भर गया है कलीसियाओं में और विश्वासी भाई बहनों के जीवन में। तो मैं बहुत गंभीर बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सरल बात आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन अन्य भाषाओं के लिए क्या कहता है। अन्य भाषा क्या हमें शैतान ने दी है? क्या शैतान ने हमें अन्य भाषा दिया है या फिर पवित्र आत्मा का वरदान है? ये क्या परमेश्वर की ओर से मिला हुआ ये वरदान है अन्य भाषाएं? और कंफ्यूजन जो है वो बहुत आ गया, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने ऐसी ऐसी बातें करी है, ऐसे ऐसे प्रचार कर दिए हैं कि अन्य भाषा बोलते हुए या अन्य भाषा का वरदान मांगते हुए भी अब डर लगता है कि ये शैतान की ओर से मिला है या क्या करें। और बहुत सारा परमेश्वर के वचन में भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि वचन में स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो मेरे हिसाब से स्पष्ट बताया गया है। मेरे हिसाब से पवित्र शास्त्र में कुछ भी छुपा हुआ चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकोस्त के दिन और वहां पे सब लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, यहां पर वो भाषाएं बोल रहे थे जो किसी एक को समझ में आ रही थी। वो अन्य भाषाएं बोल रहे थे जो इस संसार में, इस दुनिया में बोली जाती है, वही भाषाएं वो बोल रहे थे। हिंदी बोलने वाला नेपाली बोल रहा होगा, नेपाली बोलने वाला चाइनीज बोल रहा होगा, चाइनीज बोलने वाला पंजाबी बोल रहा होगा। वो भाषाएं जो इस संसार में बोली जाती है वो भी अन्य अन्य भाषाएं हैं, इस संसार में बोली जाती है। लेकिन एक वो भाषा भी है जो इस संसार में बोली तो जाती है पर सिर्फ खुदा से बोली जाती है। इस संसार में ही बोलते हैं लेकिन परमेश्वर से बोली जाती है और परमेश्वर उस भाषा को समझता है। तो पवित्र शास्त्र में हम उसको पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, और सिर्फ एक ही वचन में आपको बताऊंगा। इस एक वचन से आप सबका मुंह बंद कर सकते हैं। देखिए क्या है, हम पढ़ते हैं 14 अध्याय का 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है। परमेश्वर से वो बोल रहा है, वो मनुष्य को नहीं बोल रहा, क्योंकि मनुष्य को वो समझ में नहीं आएगी। और जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता है, सिर्फ सुनने वाले को पता है। एक सीक्रेट भाषा है जो परमेश्वर ने एक हथियार के रूप में चर्च को दी है, कलीसिया को दी है। और जब आप अन्य भाषा में जब आप बोलते हैं, देखिए बहुत बार लगता है कि अन्य भाषा में मैं बोल रहा हूं तो ये बड़बड़ बोल रहा हूं, तो क्या ये सही है, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता चल रहा। बोलने वाले को भी नहीं पता चलता, और अगर किसी मनुष्य को बोल रहे तो उसको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन सुनने वाले परमेश्वर को पता चलता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। पवित्र आत्मा जानता है, वो आपके बिना बोले भी जानता है। पर अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा हथियार है, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, आप उसकी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं, आप अन्य भाषा में बोलना शुरू कीजिए, आमीन, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए और देखिए कि शैतान के कैसे गढ़ जो है, बंधन जो है,
शैतान के जो गढ़ हैं वो कैसे ध्वस्त हो जाएंगे, अन्य भाषा के बोलने के द्वारा कैसे आपके लिए मार्ग निकलता है। जैसे जो कठिन लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये काम तो मेरा हो ही नहीं सकता है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, संकट हट जाएंगे, परेशानियां दूर होगी। आप अन्य भाषा का जो पावर है, प्रार्थना की जो शक्ति है, वो अन्य भाषा में बोलने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं। क्योंकि कई चीजें हैं आप शब्दों में किसी को समझा नहीं पाओगे, आप अपना पक्ष समझा नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतने सारे उल्टे सीधे सवाल हैं, उल्टी सीधी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पवित्र शास्त्र है। किसी मनुष्य को उसका जवाब देने से अच्छा है आप अपनी प्रार्थना खुदा से करें और उसका लाभ उठाएं। आमीन। उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहकाने भटकाने वाले लोग बहकाएंगे भटकाएंगे, इसलिए आज बहुत सारे ऐसे कल्ट इस समाज में आ गए हैं। कुछ लोग पिता परमेश्वर को नहीं मानते, कुछ लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, कुछ यीशु मसीह को नहीं मानते। तो बहुत सारा कल्ट ग्रुप है। तो इसलिए हमें सिर्फ वचन को पढ़ना है। यह लिखा है, जो मनुष्य अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है। मनुष्य से नहीं बोल रहा है कि जो मनुष्य को समझ में आएगी, परमेश्वर से बोल रहा है। परमेश्वर सब जानता है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अन्य भाषा में बोलना जरूरी, मैं नहीं कहूंगा कि जरूरी है, पर अगर आप बोलना चाहते हैं, ये वरदान खुदा से लेना चाहते हैं, तो खुदा देने के लिए भी तैयार है। आमीन।